Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another topic of corpus linguistic, which is concordance. First of all, we see definition of concordance. A concordance is a screen display or printout of a chosen word or phrase in its डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अब इसका अंदर कॉन्कोर्डेंस का मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक वर्ड को क्या करना, सिलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या करना, फोकस करना. जो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा जो मेन वर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, नोड वर्ड होगा. जो उसके साथ वाले वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उसके कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स होंगे, ठीक है. अब कॉन्कोर्डेंस क्या है, हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले है किसी भी चूजन वर्ड या फ्रेज का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर. जॉन सिनक्लेयर डिफाइन कॉन्कोर्डेंस एज अ कलेक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड. अब जॉन सिनक्लेयर ने क्या बताया है कॉन्कोर्डेंस के बारे में, कलेक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड फ्रॉम इट्स ओन टेक्सचुअल इन्वायरमेंट. किसी भी वर्ड की अकरेंस उसके टेक्सचुअल इन्वायरमेंट के अंदर हो वो क्या कहलाता है, कॉन्कोर्डेंस कहलाता है. The selected word appearing in the center of the screen is known as node word. अब जो वर्ड हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नोड वर्ड कहेंगे. और जो उसके साथ वाले वर्ड्स होंगे वो कौन से वर्ड्स होंगे, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स होंगे, ठीक है. अ कॉन्कोर्डेंस इज अ अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल वर्ड यूज्ड इन अ बुक और बॉडी ऑफ वर्ड लिस्टिंग एवरी इंस्टेंस ऑफ ईच वर्ड विद इट्स इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. अब कॉन्कोर्डेंस बेसिकली क्या है, अल्फाबेटिकल लिस्ट है किसकी, वर्ड्स की, किसी भी बुक के अंदर या किसी भी बॉडी ऑफ वर्क के अंदर जो क्या है, लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग एवरी इंस्टेंस ऑफ ईच वर्ड विद इट्स इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, जो उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ ही क्या हो, लिस्ट की गई हो. फिर यहाँ पे उन्होंने एक टूल के बारे में बताया हुआ है, कॉन्कोर्डेंसर, जो क्या है, कॉन्कोर्डेंसर इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है दैट सर्चेज अ कॉर्पस दैट सर्चेज अ कॉर्पस फॉर अ सिलेक्टेड वर्ड और फ्रेज. अ कॉन्कोर्डेंसर बेसिकली क्या है, एक टूल है या सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉर्पस के अंदर सिलेक्टेड वर्ड को सर्च करने के लिए, ठीक है. अब देखेंगे ये बेसिकली जो कॉन्कोर्डेंस है किस फॉर्मेट के अंदर जो है अक्कर होता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर सच अ लिस्टिंग इज़ द की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट. KWIC फॉर्मेट के अंदर ये अक्कर होता है. अब इसका एब्रीविएशन क्या है, की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट, वेयर द सर्च टर्म इज शोन इन द सेंटर ऑफ द आउटपुट विंडो. जहाँ पे सर्च जो होता है बार वो कहाँ पे होता है, सेंटर आउटपुट विंडो के अंदर होता है. विच वेरिएबल और फिक्स्ड लेंथ कॉन्टेक्स्ट ऑन द अदर साइड ऑफ इट. जो एक वेरिएबल हम फिक्स जो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, वो भी बताता है, और उसके जो साइड वाले जो होते हैं ना वर्ड्स, उसको भी क्या करता है, वो शो करता है, ठीक है. अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे. बेसिकली कॉन्कोर्डेंस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ और कौन से वर्क के लिए यूज़ करते हैं. बेसिकली हम हॉली कुरान के लिए, बाइबल के लिए, या वर्क ऑफ शेक्सपियर, जेम्स जॉय, क्लासिकल एंड लेटिन, ग्रीक ऑथर, मतलब जो अहम अहम इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्कोर्डेंस यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है. फिर नेक्स्ट इसकी काइंड्स है. इसकी बेसिकली दो काइंड्स बताई गई हैं. सबसे पहली जो है वो है बाईलिंगुअल कॉन्कोर्डेंस. अब बाईलिंगुअल कॉन्कोर्डेंस इज़ अ कॉन्कोर्डेंस बेस्ड ऑन द अलाइन पैरेलल टेक्स्ट. किसके ऊपर वो बेस होगा, अलाइन पैरेलल टेक्स्ट के ऊपर. इसके अंदर इसका मतलब क्या होगा, टू और मोर वेरिएंट ऑफ सेम टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसके वेरिएंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब एक वर्क होगा, ठीक है ना, उस वर्क को एक तो या तो वो इंग्लिश फॉर्म में होगा तो उसकी ट्रांसलेशन उर्दू फॉर्म में होगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हॉली कुरान है, ये हो तो किस फॉर्म में है, अरेबिक फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, ठीक है. फिर सेकंड टाइप जो है वो है इसकी टॉपिकल कॉन्कोर्डेंस. और टॉपिकल कॉन्कोर्डेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट अ बुक कवर्स. अब इसके अंदर क्या होता है, यानी कंटेंट लिस्ट होती है, ठीक है ना, जो मतलब एक बुक क्या करती है, जिसको कवर करती है, ठीक है. फॉर अब इसकी एग्जांपल क्या है, द बेस्ट नॉन टॉपिकल कॉन्कोर्डेंस इज़ नेव्स टॉपिकल बाइबल. अब नेक्स्ट जो है हम कुछ टूल्स देखेंगे जो कि यूज़ होते हैं किसके अंदर, कॉन्कोर्डेंस के अंदर, टूल्स, ठीक है. सबसे पहला जो है वो है कौन सा है, फ्रीक्वेंसी लिस्ट. अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट के अंदर क्या आता है, किसी भी चीज़ की बारे में बताना कि हाउ ऑफन वो यानी किसी भी टेक्स्ट के अंदर अक्कर हुआ कोई भी वर्ड. द एबिलिटी टू जनरेट कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स. द एबिलिटी टू जनरेट कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स और एनोटेशन इन अ कॉर्पस आइदर बाय फ्रीक्वेंसी और अल्फ़ाबेटिकली. नेक्स्ट जो सेकंड है वो है कोलोकेशन. कोलोकेशन का मतलब बेसिकली क्या आता है, को अकरेंस ऑफ वर्ड, एक वर्ड जो हमेशा अक्कर होता है दूसरे वर्ड के साथ. फॉर एग्जांपल चिट चैट, रूल्स रेगुलेशन, डे एंड नाइट एटसेट्रा. थर्ड है हमारे पास की वर्ड और टैग वर्ड, जैसे यूनिक वर्ड भी हम जिसे क्या बोल सकते हैं. लिस्ट ऑफ आइटम विच आर यूजुअली फ्रीक्वेंट इन कॉर्पस और टेक्स्ट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग. जो भी किसी भी टेक्स्ट के अंदर क्या हो, फ्रीक्वेंट हो यानी यूनिक हो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आर रेफरेंस कॉर्पस, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. इसको बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट जो है हमारे पास कोलोकेशन. ऊपर भी हमने कोलोकेशन देखा, इसका क्या होगा, को अकरेंस ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स हमेशा क्या होता है, को अक्कर होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. फॉर एग्जांपल चिट चैट, रूल्स रेगुलेशन, डे एंड नाइट. सेकंड है कॉलिगेशन. कॉलिगेशन के अंदर
क्या होगा, वर्ड प्लस ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड। ठीक है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड। किसके दरमियान रिलेशनशिप होगा, किसी भी वर्ड और उसके ग्रामेटिकल क्लास के दरमियान। फॉर एग्जांपल जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जैसे आई एम, ही इज़, दे आर, वी आर, एट्सेट्रा। थर्ड है हमारे पास सिमेंटिक प्रेफरेंस। इसके अंदर क्या आएगा, वर्ड आएगा प्लस सिमेंटिक क्लास ऑफ वर्ड, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, वर्ड और उसका मीनिंग। ठीक है, इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दिस सर्च वर्ड एंड द सिमेंटिक क्लास ऑफ वर्ड, that is to say words that share some meaning and belong to the same semantic field, जो क्या मीनिंग शेयर करे और एक ही सिमेंटिक फील्ड के साथ क्या हो, बिलोंग करते हों। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, हैवी को अक्कर विद नेगेटिव इमोशन। हैवी जो है वो हमेशा इमोशंस के साथ क्या आता है, अक्कर होता है, जैसे हैवी हर्ट, हैवी लॉसेस, इस तरीके से। फोर्थ है हमारे पास सिमेंटिक प्रोसोडी। अब जो सिमेंटिक प्रोसोडी है वो इन्वायरमेंट के साथ अक्कर होता है। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वर्ड टू बी यूज्ड इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। कोई भी वर्ड जो क्या है, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो गया। जैसे अब अगर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट तो हम सॉरी बोल देंगे, अगर फॉर्मल है तो अपोलोजाइज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर है इसके कुछ यूजेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।